आज जिस चीज़ को मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो है कि हमने नोट्स किस तरह बनाने हैं, किस तरह से नोट्स मेकिंग करनी है। क्योंकि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप एक इफ़ेक्टिव अच्छे तरीके से आप नोट्स बना लें। जब आपने, जैसे कि मैंने आपको पहले भी जो एक स्टडी प्लान शेयर किया है, उसमें आपने पहले जो है वो कंटेंट को आइडेंटिफाई करना है, डिस्कवर करना है, उसके बाद आपने उसको उसके नोट्स बनाने हैं। क्योंकि आपके पास डाइवर्स सोर्सेज हैं, कोई आपके पास सोर्सेज की कोई लिमिट नहीं है। आप बुक से कर सकते हैं, आप मतलब जो वेबसाइट्स हैं वहाँ से कर सकते हैं। आपके पास कई जो है वो रिसर्च पेपर्स मिल जाते हैं, आपको इस तरह की चीज़ें बहुत सारी मिल जाती हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए आप अपना अपना जो पर्पज़ है प्रिपरेशन का वो पूरा कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है वो जहाँ जहाँ से आपके सोर्सेज हैं आप उनको एज इट इज़ जो है ना वो वहाँ से पढ़ें और कहीं पे आप कोई चीज़ उनको सेपरेटली वहाँ से एक्सट्रैक्ट ना करें और फिर जो है वो आप एग्ज़ाम के एंड तक आप इस तरह करें। वहाँ पे आपके पास बिल्कुल भी इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप 10 सोर्सेज से जो है वो आप चीज़ों को करें, प्रिपेयर करके आप एग्ज़ाम देने अटैम्प्ट करने जाएं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सट्रैक्ट द यूज़फुल कंटेंट फ्रॉम वट एवर आर द सोर्सेज। तो इसलिए किस तरह से इफ़ेक्टिवली आपने नोट्स मेकिंग करनी है वो मैं डिस्कस करूँगी। सबसे पहले तो आपने चलना है टॉपिक वाइज, टॉपिक टू टॉपिक। शुरू में जब आप किसी भी सब्जेक्ट को लेके चलेंगे, स्पेशली जो ऑप्शंस होंगे, तो आपने उस सब्जेक्ट को उसकी जो एक पूरा उसके एक उसकी जो उसका कंटेंट है या एक उसके वैसे जो एक हर सब्जेक्ट का एक टिपिकल स्टाइल होता है, उसके अपना एक लैंग्वेज होती है। उन चीज़ों के लिए थोड़ा सा आप वैसे जब शुरू में आप रैंडम सर्च करें, थोड़ा सा अपने आप को उसके एनवायरनमेंट में लेकर जाएं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस मेंटली उस सब्जेक्ट के अंदर हों, इन्वॉल्व हों, फिर आप उसके टॉपिक टू टॉपिक आप उसमें चलें। तो क्या होगा कि आप उसमें थोड़ा सा उसको आप उस तरह से उससे अवेयर होंगे, आप उसको नो हाउ होगी उसकी, फिर आप उसमें टॉपिक वाइज चलें। टॉपिक वाइज आप चलेंगे तो इससे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप चीज़ों को डिवाइड कर कर लेके चलते हैं तो चीज़ें आप बेहतर तरीके से अकॉम्प्लिश कर सकते हैं। और फिर जो आपको मैंने एक और चीज़ शेयर की थी कि आप अपने जो स्मॉल टारगेट्स होंगे उनको आप अचीव कर पाएंगे इस तरह से टॉपिक टू टॉपिक लेके चलेंगे। तो आपने टॉपिक वाइज नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और टॉपिक वाइज जो नोट्स हैं उसमें आपने ये करना है, कोशिश करेंगे स्मॉल जो है वो साइज़ रखें राइटिंग का, ताकि आपका वॉल्यूम जो पेजेस का होगा वो कम से कम हो। और लेकिन फिर भी ज़ाहिर है आपने इतनी डिटेल तो ऐड करनी है कि आपको एक अच्छा जो कंटेंट है वो मिल सके। ज़ाहिर है आपको सारा का सारा कंटेंट या सारे सारे आर्गुमेंट्स नहीं याद रहते, तो उसमें से एटलीस्ट कुछ आपको अच्छी चीज़ें तो याद रहें। तो इस वजह से अपने कंसेप्चुअल बेसिस पे उसको करना, बहुत ज़्यादा उसमें जो है ना वो ऐसी चीज़ें नहीं रखनी जिनको आपको एज इट इज़ याद करना पड़े। तो आपने अगर आपको उस वक्त वो चीज़ आपने जहाँ से ले रहे हैं बुक से या वो जिस भी वेबसाइट वगैरह से वो चीज़ ले रहे हैं, अगर आपको मुश्किल लग रही है तो उसको आसान अल्फाज में करके लिखें, ताकि आप जब सेकंड टाइम आप अपने नोट से प्रिपेयर कर रहे हो तो वो आपको चीज़ें खुद बहुत जो अंडरस्टैंड होती जाए। दूसरा है कि अक्सर ये कहा जाता है कि आप राइटिंग इन राइटिंग ही अपने नोट्स बनाएं, लेकिन आप सॉफ्ट फॉर्म में भी आप किसी वर्ड जो है वो डॉक्यूमेंट पे या पावर पॉइंट पे अपनी नोट्स बना सकते हैं। वो भी एक अच्छा तरीका है, स्पेशली जब आपके पास टाइम कम हो तो आप, क्योंकि ये चीज़ जो राइटिंग है वो आपका टाइम लेगी, उसमें बेनिफिट्स तो बहुत ज़्यादा है। ज़ाहिर है आपकी स्पेलिंग का आपको काफ़ी ज़्यादा लर्निंग होती है, आप वैसे भी चीज़ों को अंडरस्टैंड ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आप इस फॉर्म में सॉफ्ट फॉर्म में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर आप चाहें तो आप इनके प्रिंट आउट्स ले लें या फिर आप इनको एज इट इज़ पढ़ लें। बट इसका अगेन ये एडवांटेज होगा कि आप जो है ना वो एंड टाइम पे भी आपको किसी भी जो है वो शॉर्ट टाइम में आप एक गो थ्रू कर सकते हैं उस तरह से आपके, क्योंकि हाथ में होंगी ये चीज़ें और आपने जो है ना वो बाय हैंड इनको प्रिपेयर किया होगा तो वो भी होता है। बट ये आप दोनों की तरफ से ये चीज़ें कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर ईज़, और फिर आपकी जो है वो किस तरह से आप उसको प्रिपेयर करना चाहते हैं। अच्छा, उसके बाद है कि आपने जो भी अक्सर क्या किया जाता है कि नोट्स बनाए जाते हैं और उसमें कोई टेबल, कोई चार्ट्स या कोई मैप्स या कोई इस तरह की चीज़ें ऐड नहीं की जाती हैं और फिर उनको अलग से, ऐसे नहीं है। आप जो टॉपिक के रेलेवेंट हैं आप उनको उसके अंदर ऐड करते जाएं साथ साथ। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप क्योंकि रिवीजन आई बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जब जितनी दफ़ा आप रिवाइज़ करेंगे वो जो एक पेज होगा जिसके ऊपर आपने एक टॉपिक लिखा है, अब आपने उसका कोई चार्ट, उसका कोई जो है वो मैप, उसकी कोई जो ग्राफ है वो ऐड किया है, ये चीज़ें, तो वो पेज, उसकी एक इमेज, एक पिक्चर आपके माइंड में बैठ जाती है। और जब आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप उन चीज़ों से बार बार गुजरेंगे तो वो चीज़ें भी आपको एज इट इज़ आपकी मेमोरी का हिस्सा बन जाएंगे। आपको ऑटोमेटिकली याद आएगा कि ये टॉपिक था तो इसमें मैंने ये 2-3 चीज़ें जो है वो इसमें ऐड की थी।
इन द फॉर्म ऑफ मैप्स हैं या फिर टेबल्स हैं या इस तरह की चीज़ें मैंने ऐड की थी, तो वो आपको ऑटोमेटिकली हेल्प आउट करेंगी। और इसमें है जैसे कि अभी, और आप जो कंपैरिजन है उस तरह से कर सकते हैं। जैसे आप रशिया यूक्रेन का कोई इशू डिस्कस करते हैं तो आप उसमें उनका एक जो है वो छोटा सा एक टेबल बना सकते हैं, 3 से 4 चीज़ों में उनका कंपैरिजन कर दें। उनकी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है उसके ऊपर आप कर दें, उनकी पॉपुलेशन के ऊपर आप कर दें, उसके अलावा उनकी जो कंट्री का साइज़ है उसकी बेस पे कर दें, आप उनकी इकोनॉमी के साइज़ के ऊपर कर दें, तो एक अच्छा सा कंपैरिजन इस तरह से हो जाता है आपकी, और एक आपकी चीज़ का एडिशन भी हो जाता है। तो इस तरह से आपने ये चीज़ें उसी टाइम पे, जब आप फर्स्ट टाइम नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, आपने उसी टाइम पे ऐड करनी है। राइटिंग का साइज़ स्मॉल रखना है ताकि आप ज़्यादा चीज़ को कम पेजेस पे कम वॉल्यूम में कवर कर सकें। और डिटेल आपने इतनी सफिशेंट रखनी है, क्योंकि बाद का ये होता है कि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट कोई बस उनका 1-2 वर्ड्स लिख लेते हैं और चीज़ें बीच में रह जाती हैं, तो वो आपको फिर रिकॉल नहीं आप कर पाते कि आपने एक्चुअली जो 2-4 वर्ड लिखे थे इनके पीछे की स्टोरी क्या है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक सिग्निफिकेंट सफिशेंट जो डिटेल है वो ज़रूर मेंशन करें। अच्छा, इसमें आप ये हो सकता है कि अगर आप सपोज कोई टॉपिक है आपका 2-3 पेजेस पे कवर होता है, तो उसके शुरू में आप एक छोटा सा एक पेज जो है वो छोटा सा उसका एक लेकर इतना सा उन बड़े पेजेस के ऊपर आप इतना सा एक वो लगाएं, और इसके ऊपर आप जो मेन पॉइंट्स हैं, जो आपकी हेडिंग्स हैं बेसिकली, उनको आप इसमें लिख लें, ताकि जब आप रिवाइज़ करेंगे तो आप इन चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे, और अगर आपको कोई चीज़ में भूलती है तो आप इन नोट से कंसल्ट कर सकते हैं। तो फिर क्या होगा कि आपकी ये वाली मेमोरी बनती जाएगी अलॉन्ग विद दिस, और फिर आपको पेपर वाले दिन जब आपको पता है कि आपने एक दिन में 2-2 पेपर्स देने हैं और आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो आपने सिर्फ जो है वो इतना हो चीज़ कि आप इसको सारे को रिवाइज़ भी कर सकें, लेकिन आप जो है वो ब्रीफ भी हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल वाली चीज़ तो आप उस वक्त नहीं कर पाते। तो आपने ये चीज़ें करनी है। और एक और चीज़ आपने करनी है कि आपने इसमें हेडिंग्स ज़रूर ऐड करनी है। हेडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर कहीं पे आपको ऐसा कॉन्टेक्स्ट में हेडिंग्स नहीं, आप खुद से बनाएं, खुद से बनाएंगे तो वो आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से आप रिटेन कर पाएंगे। तो ये जो है वो नोट्स मेकिंग का तरीका है कि आप इस तरह से इनको करें, और यही रूल जो है वो सारे आपके जब आप सॉफ्ट फॉर्म में बना रहे होंगे तो वहाँ पर भी अप्लाई होंगे, ताकि आप जो है वो उसको एक अच्छा कॉम्प्रिहेंसिवली जो है वो टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकें। और फिर आपने जो है वो एक सब्जेक्ट के टॉपिक्स होंगे, उनको आप कोई रजिस्टर अगर कर रहे हैं तो वो उसको उसी के लिए जो है वो स्पेसिफाई कर दें। अगर आप दूसरे सिंपल जो पेजेस होते हैं, A4 जो पेजेस होते हैं, उनके ऊपर कुछ लोग बनाते हैं, वो भी बहुत अच्छे रहते हैं, बट कुछ लोग उस तरह से नहीं लिख पाते विदाउट लाइंस, तो वो फिर उनके लिए दूसरे पेजेस ठीक हैं। जिस तरह से भी आप करें, बट वो आप जो है वो स्पेसिफिक उनके लिए रखें। फिर आपने उनको, ताकि इस तरह से हो कि वो संभाले भी रहें, वो ख़राब ना हो उनके पेजेस वगैरह, क्योंकि आपने ज़ाहिर है कि कुछ द पीरियड ऑफ मंथ उनको पढ़ना है, बार बार रिवाइज़ करना। और जब जब आप रिवाइज़ करेंगे, आप देखेंगे कि आप नई चीज़ डिस्कवर करेंगे, तो आपने वहाँ पे कोई छोटे से आप स्टिक नोट्स लगा सकते हैं, साथ साथ एडिशन या इस तरह की कोई चीज़ आपको लगता है अननेसेसरी, आप उसको कट कर दें। आपने कोई एडिशन करना है, आप स्टिक नोट्स कर दें, या फिर आप छोटा सा साइड पे उसमें एरो करके मेंशन कर दें। और लेकिन आपने ये करना है कि आपने बिल्कुल भी टुवर्ड्स दी एंड आपने टोटली अपने नोट्स को चेंज नहीं करना या फिर दोबारा से नहीं लिखना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आपका एक इमेज जो है वो हर चीज़ का आपके माइंड में बन चुका होगा, तो जब आप एंड टाइम पे चेंज करेंगे तो होगा क्या, वो बिल्कुल बेशक कंटेंट वही मिलता जुलता हो, लेकिन वो जब आप चीज़ें चेंज करेंगे, आप उनको नए तरीके से लिखेंगे, या आपको लगता है कि नहीं ये इतना वो नहीं है तो आप इनको मज़ीद नीट करके लिखेंगे, तो इस तरह करते करते क्या होगा कि आपकी वो मेमोरी फेड होती जाएगी, जो कि इसके हवाले से थी। तो आपने कोशिश करने के शुरू में आप जिन चीज़ों को लेकर चल रहे हैं आप उन्हीं के साथ चलें। एडिशन डिलीशन तो बिल्कुल होंगे, और ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि आप पहली दफ़ा प्रिपेयर करके सब्जेक्ट का कंटेंट लिख रहे हैं और आपको उसमें कोई ओवर द पीरियड और कोई इंप्रूवमेंट नहीं आप कर रहे, तो वो तो अगर नहीं हो रही तो वो रॉन्ग है। बल्कि तो आप इंप्रूवमेंट उसकी होगी जब जब आप रिवाइज़ करेंगे, चीज़ें बेहतर होंगी इसमें से, और आपको बाज़ नया कंटेंट भी बाज़ बहुत अच्छी चीज़ मिल जाती है। तो आप स्टिक नोट्स के थ्रू और छोटे जो है वो पॉइंट्स ऐड करके साथ साथ आप लिखें। इस तरह से आप चीज़ों को करेंगे तो आपके अच्छे इफ़ेक्टिव नोट्स बन जाएंगे, और फिर वो नोट्स जो है वो आपको साथ उसमें एक अच्छे तरीके से CSS की तैयारी के हवाले से या किसी भी और एग्ज़ाम की, कंपैरेटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपको हेल्प आउट करते हैं।